गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 का। उसके इस वीडियो में आने से पहले आपके इस यूट्यूब चैनल पे ही मैथ्स प्लेलिस्ट के नाम से आप उस प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहली 2 पार्ट पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज़ and then came to these videos so that you are able to understand how what is permutation, what is combination, and what we are doing all this, in which the factorial is also being discussed। खैर फैक्टोरियल की तो हम यहाँ भी बात करेंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देख के इस पे ये तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज की एक्सरसाइज 7.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके यहाँ पे लिख के रखा है 8 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है 8 फैक्टोरियल। इसका सोल्यूशन हम यहाँ करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है गाइस, 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने उल्टी गिनती पढ़नी होती है, जितना फैक्टोरियल दे रखा होता है ना उससे पीछे लेके जाना होता है। तो 8 फैक्टोरियल का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो सिंपल है। ये क्लास 11th के लिए तो क्या क्वेश्चन है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 देन इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है गाइस, इसको आप कर लो। 8 7 जा 56 होता है, मल्टीप्लाई 30 हो गया, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 हो गया, एंड 2 1 जा 2 हो गया। सॉरी गाइस, मैंने प्लस लिख दिया, इट्स नॉट प्लस, इट्स अ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो 56 मल्टीप्लाई 30 एंड मल्टीप्लाई 12 2 जा 24। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 40320 गाइस। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल जो है वो निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है, यानी फैक्टर्स करने होते हैं। हम 8 के ही छोटे 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 1 तक फैक्टर्स करते हैं, उन सब फैक्टर्स को हम फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉट एक्जैक्टली द फैक्टर्स, आप क्या कह सकते हो कि 8 से लेके आपने उल्टी काउंटिंग लिखनी होती है 1 तक, और उसके बाद हम उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा फैक्टोरियल जो है वो निकल जाता है। ठीक है गाइज, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में क्या लिख रखा है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कैसे निकलेगा, इसको देख लीजिए ज़रा, सोल्यूशन क्या होगा इसका। सो हियर वी हैव 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या कैसे लिख देंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 4 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 4 फैक्टोरियल। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, लेट मी इरेज दिस। ये कर लेते हैं, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 3 फैक्टोरियल क्या होगा, वो होगा 3 2 1। ये देखो 4 फैक्टोरियल में ये तो आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसका मतलब 4 के बाद मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, आई होप सो यू आर गेटिंग। देखिए 4 फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और 3 फैक्टोरियल में देख रहा हूँ 3 2 1, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो मैं यहीं का इसका इस्तेमाल यहीं पे मैंने इसलिए लिखा है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि जब मैं 4 फैक्टोरियल को अगर पूरा एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूँ मेरे पास आता है 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन ये तो इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी बजाय मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो आपका 3 फैक्टोरियल आ गया बाहर, 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 4 माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 में से 1 क्या, तो 3 बचा। ठीक है, 3 दूना कितना हो गया 6, और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6 दिया, आपका आंसर कितना हो गया 18। आपका आंसर कितना हो गया 18 इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप सो आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ फैक्टोरियल पूछा है। अगर कोई भी फैक्टोरियल आपको पूछा है, मान लो अगर आपको 2 फैक्टोरियल लिख दिया, तो आपने 2 इंटू 1 कर देना है, पीछे जाना है, आपने पीछे 1 तक काउंटिंग पढ़नी है। अगर 11 फैक्टोरियल लिखा है तो 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब ये सारा आप लिख दोगे। ठीक है गाइस, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। और ये आपकी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे
इसके आगे वाले पार्ट्स गाइस। तो गाइस ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने बताना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है या नहीं होता है, ये चेक करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। चलिए निकाल लेंगे, ये कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना मिला, 3 दूना 6 प्लस 4 दिया 12 दूना 24 हो गया। इसका आंसर हो गया 30। अब वैसे ही राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली ये बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि 7 6 सा 42 हो गया, 5 4 सा 20 हो गया, एंड मल्टीप्लाई 3 2 सा 6 हो गया। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5040। इन सब को मल्टीप्लाई करके 5040 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हो गया देयरफॉर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखी थी ये वाली 3 प्लस 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर, ये फॉल्स है। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, और ये आपका आंसर हो गया। इस केस में जो आंसर हुआ वो हुआ फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई गाइस। ठीक है गाइस, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया गाइस। अभी चलते हैं आगे इसके। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम निकालने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा देख लेते हैं कैसे निकलेगा। 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है ऊपर नीचे, तो 6 फैक्टोरियल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 6 के बाद में सारी काउंटिंग आप 1 तक पढ़ोगे तो मैं 6 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, और 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। गाइस अगर समझ में नहीं आया तो ज़रा ध्यान से देखो। 8 फैक्टोरियल क्या होगा, इसको लिखूँगा 8 7 6 5 4 3 2 1। और 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखूँगा, 6 5 4 3 2 और 1। तो गाइस ये और ये सेम है ना, सेम है कि नहीं, है सेम। इसका मतलब इसके आगे मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, वही किया मैंने। ठीक है गाइस, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो बस ये निकालना था। अब देख लो, ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल आपस में कट गया। 8 7 से कितना हो गया 56, और नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, कट गया 28। 28 दूना 56, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 28 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना सिंपल है, पूरा खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना खोलिए जितना आपका काम का है, तो आपको आंसर मिल जाएगा गाइस, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो इट्स x अपॉन 8 फैक्टोरियल है, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा ये दे रखा है, तो हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। गाइस ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरीके से करने वाले हो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी गाइस। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा मैं और आसान बनाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल और प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं गाइस। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर एरो डाल लेते हैं, तो ये x/8 फैक्टोरियल के बराबर है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे विच सिंप्लाइज, यहाँ देखो 1/6 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं 1/6 फैक्टोरियल को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/7 बचेगा। ठीक है, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपके पास x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए आगे कर लेते हैं, कितना हो गया। अब ये 6 फैक्टोरियल, देखो इसको खोल लेते हैं, 1/6 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 7 1 7 प्लस 1/7। सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ लेट मी क्लियर दिस। ठीक, थोड़ा सा इशू आ रहा है, हिल रहा है कैमरा। तो 7 1 7 प्लस 1/7 हो गया, तो ये ऐसे होगा x/8 फैक्टोरियल आपके पास हो गया। तो कितना मिला आपके पास, विच सिंप्लाइज 1/6 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई 8/7, इधर कितना हो गया x/8 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे क्या करेंगे, आगे इसको इधर ही रहने दो, इसकी कोई वो आपत्ति नहीं है। जे 6 फैक्टोरियल जो है ना जी उधर चला जाएगा, 8/7 बच गया इधर, और ये 6 फैक्टोरियल इधर आ गया, x मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल और नीचे कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, तो 8/7 आपका बच गया। अब चलते हैं आगे, क्या बच गया ज़रा फिर से लिख लेते हैं इधर, 8/7 इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट, x मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल एंड देन व्हाट नेक्स्ट इज 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तो कितना आ गया 8/7 तो बच गया। अब इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, तो कितना बचा 6 फैक्टोरियल, और नीचे इधर देखो इसको ओपन करते हैं, कितना बचा 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, ये आपस में दोनों कट गए। ठीक, ये कट गया तो कितना बचा 8, चलो ये इधर आ गया 8/7 मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे थे तो ये इधर आ गए, इधर बच गया x, ये 7 और 7 कट गया, x कितना हो गया 64, तो 64 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। गाइस कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया इधर इसका 7 × 6 फैक्टोरियल किया, 6 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, तो 1 + 1/7, क्योंकि यहाँ से तो पूरा बाहर है तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल बाहर है तो यहाँ 1/7 बच गया, इधर ही रहा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7 + 1/7 हो गया, तो 8/7 हो गया, 8/7 इधर रहा, जिस 6 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर चला गया। ठीक है गाइस, तो x मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आपको देखने को मिला, 8/7 रहा, फिर 8 को खोला तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कट के ये इधर आए तो आपका आंसर हो गया 64 गाइस। बहुत सिंपल है गाइस, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है गाइस, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ खास था नहीं, वैसे बहुत सिंपल थी, ये आप खुद भी कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं कि ये वैल्यूएट करना है और n 6 दे रखा है, क्या वैल्यूएट करना है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n - r, और n कितना है 6 है और r कितना है 2 है। जब ये दे रखा है तो ये कितना बन जाएगा, इसको कर लो पुट, 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 गया तो 4 बचा। अब 6 ओपन कर लेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाता है और नीचे तो 4 है। 6 फैक्टोरियल मैंने ओपन कर लिया। भाई ये समझ आ रहा है, ये n की और r की वैल्यू को मैंने इसमें फिट किया, तो ये 4 और ये 4 आपस में कट गया, 6 × 5 = 30, 3 × 2 = 6, वी गेट इज 180। तो 180 इज योर आंसर गाइस, 180 इज योर आंसर गाइस। समवेयर ओहो गाइस, एक्चुअली क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, तो 180 नहीं आएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में ही हमसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी है गाइस, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। ये हो गया, ये कैप उतर गई, चलिए कोई नहीं। अब देख लेते हैं आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये पूरा फैक्टोरियल में है, और अब आपका n कितना है 6, r कितना है 2, तो कितना मिला 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 में से 2 ये माइनस कर लेंगे, तो व्हाट वी गेट इज़ 6 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो इट इज़ 6, 5, 4, आगे 4, 3, 2 हो जाएगा, तो आप इसको यहीं पे रख सकते हो गाइस, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड व्हाट वी गेट इज़ 4, 3, 2 × 1, नीचे भी यही मिला। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पूरा ठीक है। अब ये आपस में कट गए, आप चाहे तो 4 फैक्टोरियल से काट सकते थे, तो 6, 5 = 30 आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो बस ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आपका होमवर्क समझ लीजिए, ये कुछ है नहीं इस पार्ट में करने के लिए, ये आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को ऊपर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 9 - 5 तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, आप इसके आंसर को दे सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, तो जो भी आपका आंसर होगा उसको बता दीजिएगा। सो दिस नाउ योर एक्सरसाइज 7.2 इज़ डन, और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपकी एक्सरसाइज 7.3 लेके आएंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।